हम जय हिंद सभा करने वाले हैं और ये 16 जगहों पर मई के आखिरी सप्ताह में होगी और उसके अलावा ये राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर भी होगी। ये असल में हम संवाद स्थापित कर रहे हैं और वो 10 सवाल 11 सवाल हम पूछ रहे हैं जो कि जिसके बारे में कर्नल रोहित चौधरी ने बताया। पहले 2 सवाल कि इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, दूसरा आतंकवादी अब तक पकड़े क्यों नहीं गए और अभी सरकार उनको पकड़ने के लिए आगे क्या प्लान बना रही है, तीसरा सीज फायर अचानक क्यों हुआ और चौथा कि ट्रंप ने कैसे ये कहा कि व्यापार के कारण हमने ये सीज फायर करवाया है, इस पर सरकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। पांचवा ये कि जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कैसे पहले से ही प्लान बताकर जो आर्म फोर्सेस की टाइम स्पेस और क्वांटम की एक स्ट्रेटजी होती है उसको कैसे वो तितर बितर हुई। और उसके अलावा हम ये सवाल भी पूछना चाहते हैं कि आने वाली 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने केवल एनडीए के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई है इसी मुद्दे को लेकर। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि कौन सा अपराध किया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने या झारखंड के मुख्यमंत्री ने। क्या प्रधानमंत्री केवल बीजेपी वोटर्स के या बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के होते हैं? क्या देश केवल बीजेपी वोटर्स का है? इसलिए हम ये मांग करते हैं कि सभी को, इस सभी मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में शामिल होना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि 2 बार सर्वदलीय बैठक हुई, दोनों बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि शीर्ष नेतृत्व हैं वो नहीं आए। क्या उनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता नहीं है? ये एक दूसरा मतलब हमारा 6वां 7वां सवाल है। ये एक और चीज कि अब टीवी पर प्रचार हो रहा है, पीआर इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पेशेवर तरीके से हम किसी मुद्दे को संभालते थे, लोगों तक पहुंचता था, संवाद जाता था, लोगों को सही तरीके से मालूम होता था, वो कहां चला गया? दिन भर हम प्रचार माध्यमों में और उसमें भी हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी के पोस्टर बैनर भी लग रहे हैं जिसमें वो डांगरी पहन के, कहीं बैटल जैकेट पहन के ये वो दिखाई पड़ते हैं। तो जो एक तरीका था हमारा परिपक्व तरीका, संस्थागत तरीका, वो कहां चला गया? ये भी हमारा सवाल है जिसको लेकर हम जय हिंद सभा में लोगों तक जाएंगे और उन्हें बताएंगे ये सवाल। उसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे हेडलाइन बदलने के भी काम लाया गया, लेकिन महिला अधिकारियों के साथ जिस तरह की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की और खास तौर पे हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर जो टिप्पणी की गई, उस अपमान का क्या बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? क्या वो अमर्यादित भाषा के कारण भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर पार्टी में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करेगी? एक सवाल है जो लोगों तक जाना बहुत जरूरी है। और बहुत दिनों से कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष लगातार सरकार से इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं और आज तक उसके बारे में कुछ सुना नहीं गया। तो ये कि इतने अहम मुद्दे पर संसद का एक विशेष सत्र बुलाने से, जिम्मेदारी से, उत्तरदायित्व से मोदी सरकार क्यों बचना चाहती है? ये हमारे सवाल हैं कि जो आपने सारे सुने और ये सवाल हम अपनी जय हिंद सभाओं में लोगों के बीच जाकर करेंगे और लोगों से इसके बारे में पूरा उनको कम्युनिकेशन करेंगे, उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी बात खत्म करते हैं। आपके जो सवाल हों और इसी मुद्दे पर, स्पेशली इसी मुद्दे पर जो सवाल हों वो पूछिए। सर बहुत लंबा बहुत हो गया। तो साथियों, अभी इसको एक बार समराइज कर देते हैं सारी चीज़ को कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। ये हमारे सेनाओं की 100% सक्सेस थी, गवर्नमेंट की पॉलिटिकल फेलियर था। और इसके साथ साथ जो पॉलिटिसाइजेशन जैसे ये कह रहे हैं हमारे साथी, उन्होंने बताया कि जिस तरह से पुराने सेल्फी पॉइंट, मेरी माटी मेरा देश, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो करते रहे हैं और सैनिकों को जो छुट्टी जाते थे उनको प्रचार करवाते थे, सरकारी चीज़ों का प्रचार कराते थे। तो ये ऑप सिंदूर का प्रचार कराने से गुरेज करें और
come out clean. This is what we want. और अब इस मुद्दे के ऊपर हम इस पहलगाम को इतिहास के पन्नों में गुम नहीं होने देंगे। ये जय हिंद सभाएं ये पूरे देश में संवाद करके बताया जाएगा कि जैसे पठानकोट, पुलवामा, ये आपने उनके ऊपर किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की, तो पहलगाम हमले के ऊपर और आज उसके बाद ऑप सिंदूर के ऊपर आपको जिम्मेदारियां तय करनी पड़ेंगी। अमित शाह जी को हटाना पड़ेगा। आपको जो भी इस पूरे प्रकरण में जो एजेंसीज हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जय हिंद सभा के जो प्रोग्राम्स हैं वो मैं थोड़ा सा आपको एक बार बता देता हूं कि हमने अभी पहले फेज़ के अंदर 16 जगहों के ऊपर हमने जय हिंद सभा जो है ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया है। चंडीगढ़ में 25 मई को होगी। इसके थोड़ा डेट्स का रहेगा इसके अंदर, सचिन पायलट जी करेंगे। उसके बाद कोचीन के अंदर 26 मई को विंग कमांडर अनुआचार्य जी जाएंगी। बाड़मेर के अंदर श्री रणदीप सुरजेवाला जी 26 तारीख को जाएंगे। पटना मुजफ्फरपुर में 27 मई को श्री गौरव गोगोई जी जाएंगे। कोलकाता 27 मई को श्री सप्तगिरी उलाका जी जाएंगे। बेंगलुरु 28 मई को मुकुल वासनिक जी जाएंगे। भुवनेश्वर में श्री दीपेंद्र हुड्डा जी 29 मई को जाएंगे। और गोवा के अंदर 30 तारीख को मैं जाऊंगा। और शिमला 30 तारीख को श्री अजय माकन जी जाएंगे। कोल्हापुर 30 मई को पवन खेड़ा जी जाएंगे। पठानकोट 30 मई को श्री कन्हैया कुमार जी जाएंगे। जबलपुर में 31 मई को भूपेश बघेल जी जाएंगे। हल्द्वानी में 31 मई को प्रोग्राम होगा, हरीश रावत जी जाएंगे। दिल्ली में 31 तारीख को प्रोग्राम होगा और अशोक गहलोत जी जाएंगे। गुवाहाटी, इसके अलावा गुवाहाटी और हैदराबाद है, उसकी डेट्स और जो हमारे AICC से लीडर्स हैं वो जाएंगे। उनका आपको जैसे ही जानकारी होगी वो देंगे हम आपको। इसके साथ साथ एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी का वो भी अपने एक नुमाइंदे को हर जगह पे इन एडिशन टू दिस एक नुमाइंदे को भी भेजने का काम करेंगे। और जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन विभाग के और जो एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब का हम सहयोग लेकर इन सब में जय हिंद सभा करेंगे और लोगों के बीच में अपनी बात ले जाएंगे ताकि उनको इस पूरे प्रकरण के बारे में पूरी जानकारी हो। इसके संदर्भ में कोई सवाल हो किसी के तो पूछ सकते हैं। दिल्ली में होगा। दिल्ली में जगह हम 31 तारीख को है, जगह चुनकर हम बता देंगे आपको। तो ये 31 तारीख को है। श्री अशोक गहलोत जी होंगे। इस मुद्दे पे कोई सवाल नहीं? चलो ठीक है, थैंक यू।